हाँ तो भाई जो आज की पहली न्यूज़ निकल के आ रही है एजाज खान की साइड से। आप सभी लोगों को पता है भाई मोमिता नाम की एक बहन के साथ में बहुत बुरा हुआ, तो उसी के सपोर्ट में एजाज खान ने एक रील अपलोड किया। तो पहले आप उनकी रील देख लो। अगस्त 2024 को एक फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी की लाश कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में मिली। तो हॉस्पिटल वालों ने उसके मां बाप को बताया कि उस लड़की ने सुसाइड की है, और जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तो पता चला कि उसकी बॉडी पर मल्टीपल इंजरीज हैं। की बॉडी में 150 ml मेल सीमन मिला, यानी कि दरिंदों ने उसका रेप किया, उसे मारा, उसे पीटा। अब क्या हुआ? रेप हो गया, प्रोटेस्ट शुरू। मेरी सारी बहनें रोड पर आ गई, कैंडल लाइट्स लेके, मसाले जली, बहुत जोर जोर से नारे लगे। इसमें कुछ चूतियों की सोच ऐसी है कि इसमें भी लड़की की गलती होगी, है ना? उसने उसको प्रोवोक किया होगा, अरे उसको रात को बाहर नहीं जाना चाहिए, उसको छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उसको शराब नहीं पीनी चाहिए। शर्म करो, शर्म करो, हिजड़े हो तुम लोग। पुलिस ने नो सस्पेक्ट उनको अरेस्ट भी किया और ये लोग जेल भी जाएंगे, लेकिन कुछ सालों में ये हरामखोर जेल से छूट जाएंगे। लेकिन रेप का सिलसिला तो रुकना नहीं है ना। इनको लटका दो, या तो इस्लामिक कानून के हिसाब से इनको सजा दो। ऑन द स्पॉट डेथ 86 रेप एवरी डे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। दिवाली में दुर्गा मां, लक्ष्मी मां को पूजा जाएगा। हम में भी लड़कियों को रहमत माना जाता है। मुझे तो शर्म आ रही है, आपको भी आनी चाहिए कि क्या जस्टिस के नारे लगाने से, कैंडल जलाने से इन लड़कियों को इंसाफ मिलेगा? ठीक है। और अगली न्यूज़ निकल के आ रही है मुनव्वर फारूकी की साइड से। यहाँ पर देखो भाई मुनव्वर भाई ने भी उसी बहन की एक रील बना के अपलोड किया अपने तरीके से। वो गुजरती रही है इम्तिहानों से, गंदी नजर वाले मेहमानों से। वो जलती आई है जमानों से, वो आज फिर से डर के घर आई है दुकानों से। कोई कहता है लक्ष्मी है तो कोई कहता है बरकत हुई है, कोई कहता है बोझ उसको तो कोई कहता है मुबारक हो, आपके घर बेटी हुई है। रात बहुत थी, कपड़े ऐसे पहने थे, अकेली निकली थी, ये कैसा तर्क है? वो जानवर है, उम्र वक्त कपड़े, उसके लिए क्या फर्क है? जो बैठती थी माँ बाप की पलकों पे, वो खून में कहीं लेटी हुई है। मुबारक हो, आपके घर बेटी हुई है। मुबारक हो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और अगली न्यूज़ निकल के आ रही है ध्रुव राठी की साइड से। यहाँ पर देखो भाई ध्रुव भाई ने भी मोमिता बहन के लिए एक रील बना के अपलोड किया, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स भी बताए, और वो फैक्ट्स क्या आप उनके मुंह से सुन लो। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल की रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 14 अगस्त की रात को रिक्लेम द नाइट के प्रोटेस्ट देखने को मिले। हजारों औरतें और लोग सड़कों पर उतरे छोटे बड़े शहरों में जस्टिस की डिमांड करने के लिए। लेकिन इसी रात 40 के करीब गुंडे इस हॉस्पिटल में आकर प्रोटेस्टर्स पर हमला करने लग जाते हैं। प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया जाता है, पुलिस पर भी स्टोन पेल्टिंग करी जाती है, और पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है इन गुंडों को भगाने के लिए। कौन ये लोग थे, किस पार्टी से एफिलिएटेड थे, कोई नहीं जानता अभी। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, देश भर में औरतें आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है? इस आउटरीच के बीच एक और ऐसी रेप और मर्डर की खबर आती है उत्तराखंड से, जहां पर एक नर्स अपने घर लौट रही थी हॉस्पिटल से, उसकी हत्या कर दी गई। मुझे दुख इस बात का है कि आउटरीच सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते चलती है और फिर खत्म हो जाती है। औरतों के खिलाफ इस वायलेंस के पीछे की रूट कॉज को कोई एड्रेस ही नहीं करता। इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो 3 कारण है जिनकी बात हमें करते रहनी पड़ेगी। पहला, समाज का पेट्रियार्कल माइंडसेट। इंटरनेट पर चीप कंटेंट जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, रेप को ट्रिवियलाइज करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैजुअली लेता है। एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में, माँ बहन की गालियों को नॉर्मलाइज किया जाना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे माइंडसेट प्रोपोगेट होता है और औरतों के खिलाफ वायलेंस इनकरेज होता है। दूसरा, विक्टिम ब्लेमिंग। समाज में रेप के लिए हमेशा औरतों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लोग अजीबोगरीब बहाने मारते हैं कि औरत का रेप तो इसलिए हुआ क्योंकि वो बाहर गई थी, छोटी स्कर्ट्स पहने थी, औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्ट्रेंजर्स के साथ बात नहीं करनी चाहिए, सारा ब्लेम औरत पर ही डाल दो। इससे रेपिस्ट को लगता है कि उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी। तीसरा, रेपिस्ट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना। लोग बात तो करते हैं ऐसे इंसिडेंट्स के बाद कि रेपिस्ट को फांसी चढ़ा देना चाहिए, लेकिन असलियत में कॉन्विक्टेड रेपिस्ट के साथ क्या होता है ये देख लो। कॉन्विक्टेड रेपिस्ट गुरमीत राम रहीम सिंह, हरियाणा इलेक्शंस की वजह से इसे जेल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। 20 साल की सजा में से इसने 235 दिन तो जेल के बाहर ही बिताए हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मालाएं चढ़ाई जाती हैं, उन्हें संस्कारी बुलाया जाता है। बृजभूषण जैसे नेताओं को ओपनली सपोर्ट किया जाता है, और कोई अगर पॉलिटिशियन रेपिस्ट बन गया तो उसके फेवर में रैलियां निकाली जाती हैं। अगर देश को सही में औरतों के लिए सुरक्षित बनाना है तो इन 3 चीजों पर काम करना होगा।
और अगली न्यूज़ निकल के आ रही है ड्रैगर 900 की साइड से। यहाँ पर देखो भाई ड्रैगर भाई ने एक वीडियो रखा है, उसके अंदर वो अनुराग भाई को इनडायरेक्टली ट्रोल करते हुए बोलते हैं मेरा एक दोस्त है जिसको मैं मिलना चाहता हूँ, पर वो मेरे को थाने में मिलने के लिए बुलाता है। तो भाई क्या हाल है? भाई आज हमारा एक दोस्त नहीं आया यार। कौन नहीं आया बताओ, आज कौन नहीं आया? भाई वो हमें थाने बुला रहे हैं, हम उसे यहाँ बुला रहे हैं। और अगली न्यूज़ निकल के आ रही है राजा ऋषि की साइड से। यहाँ पर देखो भाई राजा भाई ने बोला मेरे और सफकत की लड़ाई हो चुकी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सफकत के बारे में उसके पीठ पीछे बुरा बोलूँ। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बोली कि मैं वो दोस्त नहीं हूँ कि अगर मेरे और मेरे दोस्त की कभी लड़ाई हो जाए और मेरा दोस्त मेरे से दूर हो जाए तो मैं अपने दोस्त की पीठ पीछे बातें करूंगा या मैं कैमरे के आगे अपने दोस्त के लिए बुरा बोलूंगा कि वो वैसा है। और इसी के साथ में राजा भाई ने भी बोला मेरे और सफकत के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा, तो इस वजह से हो सकता है कि सफकत मेरे साथ कभी भी दोबारा देखने को ना मिले। बहुत कुछ बातें बना रहे कि भाई ये हुआ। भाई हाँ, इतना बता सकता हूँ कि भाई हमारे बीच में कोई ऐसी बात हुई है जिसको लेके अब हम दोस्त दोनों साथ नहीं हैं। मैं इस चीज़ को बहुत मिस करता हूँ। मैं इस रोड पे आके वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मेरे पास इस टाइम कोई भी नहीं है, बट मैं इस रोड पे आके वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं जब भी इस रोड पे आता हूँ मेरे को शफकत की, मेरे को पारुल की, विनीत भाई, प्रेरणा दी, रईस हो गया, अपनी पूरी टीम की याद आती है जब मैं इस रोड पे आता हूँ। और मतलब मैं बहुत बार इस रोड पे आया हूँ। मेरे साथ जब कभी पारुल होती थी, कभी विनीत भाई होते थे, मैं उनको हमेशा बोलता था कि जब मैं इस रोड पे आता हूँ ना मेरे को शफकत की इतनी ज़्यादा याद आती है मैं आपको बता नहीं सकता। बट मैं वही चीज़ बोलता हूँ, अगर आपकी दोस्ती में कभी लड़ाई हो जाती है, अगर आप उसको सॉरी मांग के या कोई चीज़ बोल के माफ़ कर सकते हो तो भाई आप ज़रूर करो। बहुत बारी शफकत में से लास्ट टाइम पहले से पहले बहुत बारी नाराज़ हुआ। मैं शफकत को मनाने के लिए बोलता था कि भाई जल्दी वापस आ जा। मतलब मैंने हमेशा अपने हर एक दोस्त को सॉरी बोल के मनाया क्योंकि भाई मैं अपने दोस्तों में से सबसे छोटा हूँ और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर मेरे से मेरा कोई दोस्त नाराज़ होता है मुझसे मनाओ। इवन तक कि पारुल को ही ले लो, पारुल और मेरे बीच में इतनी लड़ाइयाँ हुई, मैंने पारुल को भी हमेशा मनाया। और अगली न्यूज़ निकल के आ रही है आलियाना व्लॉग्स की साइड से। यहाँ पर देखो भाई आलियाना भाई ने अपनी पब्लिक से पूछा कि मेरे को रामनगर में मीटअप रखना चाहिए या फिर नहीं, तो सभी लोग ये बोल रहे कि तुम मीटअप रख लो। सो गाइस अभी ऐसा सीन है, अभी हमारे हैं रामनगर, तो जो भी उधमपुर से अपने भाई है और रामनगर से अपने भाई है मुझे बताओ कि हम मीटअप रखें कि नहीं रखें। ठीक है, बहुत टाइम हो गया यार रामनगर आए हुए, आप लोग बहुत टाइम से पूछ रहे थे रामनगर कब आओगे कब आओगे। तो फाइनली गाइज अभी हम निकल रहे हैं 1-2 घंटे नहीं 2-3 घंटे में मैं रामनगर पहुंच जाऊंगा। तो आप लोग बताओ कि हम मीटअप रखें कि नहीं रखें। ठीक है, जितने भी अपने रामनगर के लोग। हाँ तो भाई जो आज की वीडियो के अंदर था भाई आप लोग कमेंट कर देना किसके फैन हो, एजाज खान के या फिर मुनव्वर फारूकी की या फिर ध्रुव राठी। अगर आप वीडियो देखते देखते तक पहुंचेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसी न्यूज़ देते रहता हूँ।